नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना इंडिया टीवी पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है अरुण साहू, स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी छत्तीसगढ़। उनसे करेंगे हम खास बातचीत और जानेंगे इस चुनावी गर्मा गर्मी में आखिरकार सरकार इस बार छत्तीसगढ़ में किसकी बन रही है, दावा किसका ज्यादा मजबूत है। आपका स्वागत है। जी धन्यवाद रचना जी, बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। जो कांग्रेस है फुल कॉन्फिडेंस में है कि पांचों राज्यों में सरकार उसकी बनेगी। मिजोरम में हो सकता है कि किसी की सहायता लेनी पड़े। उनका ये कॉन्फिडेंस, इसे आप कहां रैंक करते हैं? देखिए, सपने देखने का अधिकार सभी को है, चाहे वो सपने मुंगेरी लाल के हो या और किसी के। पर हालात ये हैं, जहां तक मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, छत्तीसगढ़ में 5 साल में भूपेश बघेल की सरकार ने जो छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की है, हर वर्ग को ठगने का, धोखा देने का काम किया है और विकास को पूरी तरह से अवरुद्ध किया है। और देखिए कि 22 विधायकों की टिकट काटनी पड़ी, 70 में से 22। ये बताता है कि सरकार के खिलाफ कितना आक्रोश है, कितनी नाराजगी है। और आपको 22 विधायकों की 70 में से 22, बड़ा फिगर है, आपको टिकट काटनी पड़ती है। इसका मतलब सरकार ने कुछ किया नहीं, उसका ठीकरा अपने विधायकों पर फोड़ा। पर यह है कि जनता कांग्रेस की छुट्टी करने के लिए तैयार है। कांग्रेस की छुट्टी करने के लिए जनता तैयार है, लेकिन बीजेपी एक चीज में तो पीछे रह गई है, महिलाओं को टिकट देने में। 18 महिला प्रत्याशी कांग्रेस ने उतारे हैं, आपने उतारे हैं 15। देखिए, हमने 48 ऐसे चेहरे चुनाव के मैदान में उतारे हैं जो पहली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और 34 तो युवा हैं, महिलाओं को भी पर्याप्त स्थान दिया है, अनुभवी चेहरे भी हैं और एक मजबूत टीम हमने इस चुनाव के मैदान में उतारा है और पूरी ताकत से चुनाव के मैदान में है, पूरी मजबूती से है। निश्चित रूप से 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा। बात हम करते हैं 2018 में जो चुनाव हुए थे, वहां पर थोड़ा हम चलते हैं। उस वक्त कांग्रेस ने जो फॉर्मूला अपनाया था, खूब सारे नए चेहरों को जमीन पर उतारा था, चुनावी मैदान में उतारा था, और वो कह रही है ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों ने इस बार हथिया लिया है उनका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नए लोगों को अवसर देने में हमेशा आगे रही है, युवाओं को राजनीति में आगे बढ़ाने में हमेशा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सकारात्मक रूप से आगे बढ़ा है। और इस बार भी हमने वही किया है। एक तरफ अनुभवी और दिग्गज लोग हैं, वहीं नए युवा उत्साही चेहरे हैं। तो एक अच्छी मजबूत टीम हमने चुनाव के मैदान में उतारी है और मजबूती से लड़ रहे हैं, लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। लेकिन इस बार जो रणनीति बीजेपी की बदली है, वो बहुत बड़ी रणनीति ये बदली है कि कोई चेहरा सामने नहीं है। हर बार बीजेपी चेहरा लेकर चुनाव मैदान में जाती थी। पीएम मोदी ने कह दिया एक ही चेहरा है, वो चेहरा है कमल। हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारा नेता कमल है। और ये प्रश्न उठाते हैं कांग्रेस के लोग। कांग्रेस पार्टी ने भूपेश के चेहरे को भी नकारा है, सामूहिक नेतृत्व पे चुनाव लड़ेंगे ये कहा है। तो ये बहुत बार रणनीति का हिस्सा होता है कि चेहरे से जाएं या ना जाएं। पर ये बड़ी बात ये है कि जो नारा चलता था कि भूपेश है तो भरोसा है, उस चेहरे पर कांग्रेस पार्टी ने नहीं भरोसा किया और मुख्यमंत्री के चेहरे पर पार्टी ने भरोसा नहीं किया। इसका मतलब ही है कि कांग्रेस पार्टी समझ गई है कि भूपेश के खिलाफ छत्तीसगढ़ की जनता में नाराजगी है, आक्रोश है। उस चेहरे को आगे करके वो जीत नहीं पाएंगे और इसीलिए सामूहिक नेतृत्व पर चुनाव में जाएंगे उन्होंने कहा। पर छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है कि भूपेश, अकबर और ढेबर की सरकार ने 5 साल में छत्तीसगढ़ की कैसी दुर्दशा की है।
ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का बनाया हुआ छत्तीसगढ़ है, ये शांति का टापू रहा है और छत्तीसगढ़ की जनता ने ऐसी सरकार को उखाड़कर फेंकने का तय कर लिया है। वो दिखेगा 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को रिजल्ट आ ही जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बघेल सरकार के काम उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता के साथ जो किया है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि 65 अवार्ड आप ही की केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ की सरकार को उसके काम के लिए दिए हैं। इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए, ये जो अवार्ड भारत सरकार या अलग अलग एजेंसी देती है, वो कई साल बाद भी अवार्ड मिलता है, तो वो उनमें से बहुत सारे काम पुराने समय के हैं, कब के हैं, ये स्पष्ट नहीं है। सवाल इस बात का है कि आपने हर वर्ग से वादा खिलाफी की। ये ऐसी सरकार हिंदुस्तान में नहीं होगी जो 5 साल में एक नया प्राइमरी स्कूल न बना सके, न खोल सके, एक नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र न बनाया न खोला। ऐसी सरकार हिंदुस्तान में नहीं होगी। विकास का पैमाना क्या है, मापदंड क्या है कि सरकार विकास के काम कर रही है? स्कूल, अस्पताल, सड़क, पुल, पुलिया कुछ भी पौने 5 साल में इस सरकार ने नहीं बनाया। इस सरकार ने विकास को अवरुद्ध किया। 5 साल में किया इस सरकार ने तो छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया, छत्तीसगढ़ को नशे का गढ़ बना दिया, छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया, छत्तीसगढ़ को धर्मांतरण का गढ़ बना दिया, छत्तीसगढ़ को लव जिहाद का गढ़ बना दिया, छत्तीसगढ़ को माफियाओं का गढ़ बना दिया। केवल और केवल लूट छत्तीसगढ़ में मची है। विकास के काम पूरी तरह से अवरुद्ध है। कानून व्यवस्था तो ऐसी चौपट है कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि किस प्रकार से कवर्धा में भगवा ध्वज का अपमान होता है और उसके बाद जो तांडव होता है। बीरनपुर में भुवनेश्वर साहू की हत्या होती है और उसके बाद सरकार जिस भूमिका में आती है, माँ बाप भाई बोलते हैं कि 40 लोगों ने मिलकर मारा, केवल 11 की गिरफ्तारी होती है। वहीं दूसरे पक्ष के लोगों के पर झूठे मुकदमे बनाती है सरकार, हत्या के, आगजनी के, और 8 युवकों के खिलाफ आगजनी का 436 का मामला रजिस्टर किया, उनको जेल में डाला पुलिस ने। और जब न्यायालय का फैसला उस मुकदमे पर आया तो न्यायालय ने लिखा कि बिना आधार के इन युवकों को जेल में डाला गया, इनके खिलाफ मुकदमा बनाया गया। पुलिस अधिकारियों के खिलाफ न्यायालय ने जांच के आदेश दिए हैं। मलकीत सिंह नाम का युवा भिलाई का, उसके मारा गया, उसके शरीर के ऊपर चढ़कर नाचने की हिम्मत, वो भी किस जिले में? जो जिला मुख्यमंत्री का गृह जिला, गृह मंत्री का गृह जिला, वहां बेखौफ होकर अपराधी अपराध करता है। ये कानून व्यवस्था के हालात है। अभी मोहला मानपुर में बिरजू तारम की हत्या हुई, उसका दोष केवल यह कि वो भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख पदाधिकारी है। ये कांग्रेस डरी हुई है, घबराई हुई है और सत्ता में आने के लिए ये इस प्रकार के कृत्य करवा रही है। ये देखिए कि क्या कानून व्यवस्था के हालात हैं। जी, आप डरी हुई और घबराई कांग्रेस की बात कर रहे हैं, लेकिन भूपेश बघेल कहते हैं कि डरे हुए तो बीजेपी के लोग हैं, इसलिए ईडी जो है वो छत्तीसगढ़ के सड़कों पर, बाकी जगहों पर, राजस्थान में वो सड़कों पर घूम रही है। ये स्टेटमेंट है उनका। अच्छा प्रश्न किया आपने। ईडी की पहली कार्यवाही की शुरुआत हुई कोल स्कैम से, कोयला घोटाला से। छत्तीसगढ़ के आम लोग जानने लगे थे कि छत्तीसगढ़ में 25 रुपया प्रति टन कोयले में अवैध वसूली हो रही है। और बाद में शराब घोटाला पकड़ाया। शराब घोटाले में हर एक शराब दुकान में 2 काउंटर होता है। एक सरकार के खजाने में जाता है पैसा, दूसरा कांग्रेस के नेता
उनके खजाने में जाता है, ये आम व्यक्ति जानता था। मैं आपसे ये कहता हूं, जब इतने बड़े पैमाने पर करप्शन खुलेआम हो रहा है, आम लोगों को पता है, ईडी हाथ पर हाथ धरी बैठे रहेगी? ईडी का दायित्व तो क्या है, आईटी का काम क्या है? और आज तक किसी अभियुक्त की जमानत नहीं हुई है। मुख्यमंत्री की उप सचिव जेल में है, डायरेक्टर माइनिंग तत्कालीन 8 महीने से जेल में है। अब क्या कहेंगे, ये झूठा फंसाया, राजनीतिक आधार पर फंसाया? तो न्यायालय से उनको जमानत मिल जानी चाहिए थी अब तक, जब निराधार है, झूठा मुकदमा है। देखिए, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी बात है, पर छत्तीसगढ़ का आम व्यक्ति इस बात को जानता है कि छत्तीसगढ़ में केवल लूट मची है। गरीब जनता की गाढ़ी कमाई के पैसों को दोनों हाथों से लूटने का काम भूपेश अकबर और ढेबर की सरकार कर रही है। ये तो पॉलिटिकल बहुत सारी बात हो गई, चलते चलते वक्त बहुत कम है हमारे पास, लेकिन थोड़ा सा नॉन पॉलिटिकल हो जाते हैं सर। जब आप खैर अभी तो चुनाव चल रहे हैं तो व्यस्तता कहीं ज्यादा है, थोड़ा सा वक्त राजनीति से मिलता है तो क्या करना पसंद करते हैं? परिवार के साथ रहना, परिवार के बीच साथ में खाना खाना, थोड़ा घूमना और बहुत रिलैक्स होकर शांत मन से परिवार की चर्चा करना, बातचीत करना, ये मुझे अच्छा लगता है। मेरे दोस्त लोग हैं, कभी उनके घर बैठना और परिवार के साथ बैठना दोस्तों के, ये अच्छा लगता है। और ये सही है, आज राजनीति की व्यस्तता है, लेकिन मैं बहुत मस्ती के साथ, उत्साह के साथ राजनीति में भी करता हूं और ये पूरी तरह से समर्पित होकर पूरा मस्ती के साथ राजनीति करता हूं। शिकायतें तो बहुत सारी होंगी, घर वालों को वक्त नहीं देते आप? देखिए, अभी आदत से बन गई है, घर के लोगों की भी आदत हो गई है कि कितना समय मिलेगा, नहीं मिलेगा, कब आएंगे, कब जाएंगे, कब किसी महत्वपूर्ण ओकेजन परिवार का है वहां आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। अब तो आदत बन गई है, स्वभाव में आ गया है। फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि परिवार को जितना समय दे सकूं, देने की कोशिश करता हूं। हमसे बातचीत करने के लिए, यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।